जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 आयत 15 सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स चैप्टर 2 वर्स 15 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। इस आयत में हम लोग छोटी लोमड़ियों के बारे में पढ़ सकते हैं। आज थोड़ी देर हम लोग इस बात पर मनन करने जा रहे हैं कि छोटी लोमड़ियाँ कौन है और हमारी आत्मिक जीवन में इसका क्या महत्व है। इस आयत पर फोकस करने से पहले हमें सबसे पहले श्रेष्ठ गीत पर ध्यान देना है। श्रेष्ठ गीत ऐसा एक किताब है जो वर और वधू के बीच का बातचीत को यहाँ पर लिखा गया है। वर और वधू कौन है? ये मसीह और कलीसिया के बीच का रिलेशनशिप को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग 15वीं आयत में पढ़ सकते हैं, वर वधू से कहता है कि जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ लेना है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो छोटी लोमड़ियों का जो शब्द लिखा गया है, ये ऐसा जानवर है जो दिखने में बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये बहुत नुकसानदायक है। ये खेत को या दाख की बारी को नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर वर वधू से कहता है कि उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले, नहीं तो वो हमारी दाख की बारी को नष्ट कर देगा, क्योंकि दाख की बारी में फूल लगी है। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन में ये वचन हमें क्या सिखाता है? मसीह कलीसिया को इस बात को समझाता है कि जो छोटी लोमड़ियाँ हैं उनको पकड़ लेना, नहीं तो वो हमारी आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देगी। जैसे मैंने पहले कहा कि छोटी लोमड़ियाँ दिखने में बहुत प्यारे हैं, तो बहुत सारे ऐसे पाप हमारे जीवन में हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिनको देखकर हमको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हमारी आत्मिक जीवन की इस दौड़ में हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसे ही पाप जिन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वही हमारी आत्मिक जीवन को बर्बाद कर सकता है, वही हमें प्रभु से दूर कर सकता है। मैं कुछ पापों के नाम को आपके सामने रखना चाहती हूँ। हो सकता है आपके जीवन में और दूसरा कोई पाप हो सकता है, लेकिन हम लोग मिलकर आज इस बात को तय करेंगे, जिन जिन छोटी छोटी बात है जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, उन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है और उन बातों को अपने जीवन से निकालना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे अंदर झगड़ा करने का स्वभाव होगा। हम लोग सबके साथ प्यार के साथ रहते हैं, लेकिन घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, रिश्तेदारों के साथ एक कड़वापन को रखने वाले लोग होंगे। तो हमको लगता है कि ये उनके कारण हमारे जीवन में ये कड़वापन है। नहीं प्रियो, सामने वाला इंसान कैसे भी क्यों ना हो, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबके साथ प्रेम में रहें। तो हमारे अंदर कड़वापन नहीं होना चाहिए, झगड़ा करने का स्वभाव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति नाराज़गी को नहीं रखना चाहिए, या फिर हम लोग व्यभिचार के पाप में नहीं गिरना चाहिए। जब हम लोग व्यभिचार बोलते हैं तो कितनी बार अकेले में बैठकर गलत चित्रों को देखा है, अपने आँखों के द्वारा हमने गलत बातों को देखा है, फोकस किया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको लगता है किसी और को नहीं पता है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंख हम पर लगे रहता है। हो सकता है हम लोग गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या हर एक बात के लिए हम शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन है, या हो सकता है हमारे अंदर आलसीपन है। तो हम लोग को काम करने का मन नहीं है, या फिर प्रार्थना करने का मन नहीं है, वचन पर पढ़ने या मनन करने का मन नहीं है। इन सारी बातें हमारे जीवन की छोटी लोमड़ियाँ हैं। मेरे प्रियो, लापरवाही हमारे जीवन में हो सकता है, हम बहुत केयरलेस है, हमारे जीवन में एक आत्मिक तैयारी की कमी है, या फिर संसारिकता हमारे अंदर घुस गया होगा। आज हमको संसार जैसे दिखना है, संसार जो करते हैं वही हमें करना है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की वो सिंप्लिसिटी, हमारे जीवन का वो जो बातें जो परमेश्वर हमारे बारे में चाहता है, वो कहाँ गया? आज हम लोग संसार जैसे दिखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? संसार को इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? या संसार जैसे बात करते हैं वैसे बात करने की
कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मेरे प्रियो, ये सारी बातों पर आज हमें फोकस करना है कि ये सारी छोटी छोटी लोमड़ियाँ हैं जो हमें प्रभु से दूर खींच सकता है। इन बातों पर हम ध्यान नहीं दे रहे होंगे। हमारे जितने भी गुप्त पाप है, हो सकता है उसको ढाँप कर हम जी रहे होंगे, लेकिन आज हमें ध्यान देना है, उन गुप्त पापों को अपने जीवन से निकालना है। हमारा पर्सनल लाइफ और हमारा पब्लिक लाइफ दोनों प्रभु के सामने सही रहना है। तो आज इस वचन के ज़रिए हम लोग अपने आप को जांचने पाए कि हमारे जीवन की छोटी लोमड़ियों को हम लोग पहचान ले और हमारे जीवन से हम निकाल दें। हम कभी नहीं कहना ये तो सारे लोग करते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे किए बिना कैसे रह सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों को पवित्र रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम लोग झूठ ना बोले, हम लोग गाली ना दे, हम लोग गलत बातों को ना देखें, हम लोग बड़ों का आदर करें, हम लोग किसी का चुगली ना करें। अगर ऐसे स्वभाव हमारे अंदर है तो इन सारी बातों को निकाल कर आत्मिक जीवन में हम लोग आगे बढ़ने वाले बन जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये वचन हरेक के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। जो छोटी लोमड़ियाँ हमारे जीवन में है प्रभु, उन बातों पर हम लोग ध्यान देकर अपने जीवन से हम निकालने वाले बन जाए प्रभु। हमारे आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु। हमारे जीवन से आप प्रसन्न होने पाए कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु जी। आप हमारे साथ रहना। आज का दिन का हर एक काम को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। हर बात में आप हमारी अगुवाई करना। थैंक यू प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।